नमस्कार। इंस्पिरेशन जंक्शन से मैं माला जन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका। आजकल मोबाइल के युग में हमारी किताबें तो कहीं पीछे ही छूट गई हैं और उस पर मैं धार्मिक ग्रंथों की बात करूँ तो वो तो कोई गिने चुने लोग ही हैं जो पढ़ते हैं। और इस कैटेगरी में मैं यंग जनरेशन को थोड़ा और कम मानती हूँ। लेकिन सदियों के पहले के ये धार्मिक ग्रंथ आज के जीवन में भी कैसे जीने की कला सिखाते हैं, आज की कहानी आपको ये बताएगी। एक बार एक रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसमें से एक बेंच पर बैठा था एक न्यूली मैरिड कपल और उनके साथ एक बड़े अंकल। अनजान थे एक दूसरे से। अब जो ये कपल था उसमें लड़की बहुत ही सीधी साधी सी, या तो कोई छोटे गांव की हो, सरवर ढक कर सर नीचा करके चुपचाप बैठी थी। लेकिन ये लड़का बड़ा स्मार्ट बन रहा था और बातों ही बातों में अंकल से इन लोगों का परिचय हो गया था। तो बातचीत के दौरान कुछ बातें निकल पड़ी। अंकल उस समय रामायण पढ़ रहे थे। अब लड़के ने अपनी स्मार्टनेस शो करते हुए कहा, क्या अंकल आप फिर से रामायण पढ़ रहे हो? हजारों बार हम ये कहानी सुन चुके हैं, टीवी में भी देख चुके हैं, तो इसको रिपीटेडली पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो आप रोज का न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, इंडिया टुडे पढ़ा कीजिए, कम से कम व्यवहारिक ज्ञान तो होगा। और देखिए अंकल, समय के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। क्यों ये रामायण पढ़ते रहते हैं आप? अंकल को जवाब देते उसके पहले ही ट्रेन आ गई। ट्रेन ज्यादा देर रुकने वाली थी नहीं, इसलिए भागम भाग में वो लोग तीनों रवाना हुए। अंकल जी पीछे के दरवाजे से ट्रेन में चढ़ गए और यह कपल आगे के दरवाजे की ओर निकल पड़ा। ट्रेन फट से चल पड़ी और 1 मिनट बाद ही उस लड़के के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अंकल गए भागे भागे। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अंकल जी क्या बताऊं, मेरी पत्नी पीछे स्टेशन पर ही रह गई। मैं तो फट से चढ़ गया और पत्नी चढ़ नहीं पाई भीड़ भाड़ में और वह स्टेशन पर छूट गई। वह अकेली कैसे मैनेज करेगी? उसके लिए तो यह जगह भी नहीं है। अंकल जी बड़ी परेशानी हो गई। अंकल ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटा, अब घबराने से तो कुछ नहीं होगा। अगले स्टेशन पर हम उतरते हैं और फिर से पीछे चल के तुम्हारी वाइफ को लेकर आते हैं। तुम इतना घबराओ मत। लेकिन एक बात कहूँ बेटा। बोला, हाँ अंकल बोलिए। अगर तुमने रामायण ध्यान से पढ़ी होती तो आज तुम्हारे साथ यह घटना नहीं होती। अब वह लड़का थोड़ा झुंझलाया। बोले, अंकल मैं इतनी मुसीबत में हूँ और आपको रामायण की पढ़ी है, और इस घटना से रामायण का क्या कनेक्शन है? इस पर अंकल बोले कि रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा जाता है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई तब चढ़े रघुराई। कि जब नाव में चढ़ना था नदी पार करने के लिए, तब श्री राम ने सीता माता को पहले नाव में चढ़ाया हाथ का सहारा देकर, और उसके बाद खुद चढ़े। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो इस भीड़ भाड़ के माहौल में ऐसी नई अनजान लड़की को तुम पहले ट्रेन में चढ़ाते और उसके बाद तुम खुद चढ़ते, क्योंकि तुम तो चढ़ सकते थे भीड़ भाड़ में, तुम्हारी आदत में है। लेकिन तुमने क्या किया, तुम खुद चढ़ गए और उसको छोड़ दिया। इसलिए रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हमें जीने की कला सिखाती है। अब इस लड़के को अपने उस कमेंट पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। देखिए, हमारे पुराने शास्त्र प्राचीन तो हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में भी अप्रासंगिक बिल्कुल नहीं है। और सच बताऊं, मैंने तो मेरी लाइफ में यही देखा, चाहे फ्लाइट में हो चाहे ट्रेन में, मैं आगे आगे रहती हूँ और मेरे श्री राम पीछे पीछे। फ्लाइट में भी हमेशा मैं आगे वॉक करती रहती हूँ और पीछे ही रहते हैं, और ट्रेन में तो मुझे कभी ध्यान ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड पहले चढ़े हों और मुझे पीछे छोड़ा हो। पहले मैं चढ़ती हूँ, फिर हमारा सामान, और फिर हमारे श्री राम। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के सामने स्मार्टनेस शो करने से बेटर होता है कि हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जाने कहाँ 2 पल की मुलाकात हमें जिंदगी का कितना बड़ा सबक दे जाए। और बड़ों से तो इस मामले में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, है ना काम की बात? तो चलिए इस कहानी से भी कुछ सीखते हैं। ऐसी ही एक और नई कहानी लेकर जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार।